जय नंदलाल, जय महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेक गर्ग सर 123 में। आज की जो क्लास है, इस क्लास का टॉपिक है भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। देखिए बेटा, भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। अभी कृषि क्रांति है क्या, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नई तकनीकों, नई नई नीतियों तथा नए नए वैज्ञानिक तरीकों से जो उपयोग किया जाता है, उसी को बेटा कृषि क्रांति कहते हैं। क्लियर है? इसको बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई पॉलिसियाँ तथा कुछ आपके वैज्ञानिकों के द्वारा नए नए तरीके जो खोजे जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। इसी को हम कहते हैं बेटा कृषि क्रांति। क्लियर हो गया हुआ आपके? चलिए नेक्स्ट, ये क्रांतियाँ हैं, ये रंगों के नाम पर हमें ज़्यादातर रखी गई हैं। अब रंगों के नाम पर रखी हैं तो देखिए, चेक कर लेते हैं हम, ये 1 बाई 1 आपको दिखाते हैं। फर्स्ट जो क्रांति हमारी, ये हमारी हरित क्रांति। फर्स्ट कौन सी हमारी? हरित क्रांति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरित क्रांति। ये है जो, ये किससे? खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसमें ज़्यादातर गेहूँ और चावल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति को याद कर लीजिए आप। जैसे हरे पौधे होते हैं, चावल के पौधे जब होते हैं तो हरे होते हैं, गेहूं के पौधे हरे होते हैं, तो हरित पौधे। रंगों से इस तरीके से आप मैच मिलाकर कर सकते हैं। जैसे श्वेत क्रांति, तो श्वेत का मतलब सफ़ेद, तो दूध हमारा कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और डेयरी में जो उत्पादन है वो सब सफ़ेद हैं। जैसे आपका क्रीम है, मक्खन है, पनीर है, ये आपका सब बेटा सफ़ेद है। तो सफ़ेद है तो श्वेत क्रांति। इसी के साथ साथ अगला है हमारा नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है आपके लिए, मछली सोच रही, मछली हमारी नीली है। मछली कैसी है? नीली। तो नीली क्रांति मत्स्य से है, आपकी मछली उत्पादन से है। क्लियर है? इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारी पीली क्रांति। जो पीली क्रांति है, पीली आपने देखा होगा सरसों। पीली कौन सी होती है? सरसों। तो सरसों तिलहन, तिलहन उत्पादन के लिए हमारी कौन सी क्रांति बेटा? पीली क्रांति है। क्लियर है? इसी साथ भूरी क्रांति, आप जानते होंगे, जैसे भूरी क्रांति हमारी कोको और चमड़ा के लिए उपयोगी ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन भूरी क्रांति, हम इसको जैसे उर्वरक बता दूँ, ये दिया हुआ जैसे, तो उर्वरक के लिए हमारा ग्रे भी आती है, ग्रे क्रांति। ठीक है? क्लियर है? उसको आगे देख लेंगे। क्रांति, अब देखो, लाल तो हमारा टमाटर लाल होता है और मांस लाल होता है। ठीक है? क्लियर है? टमाटर लाल होता है और मांस लाल होता है। तो कैसे, कौन सी क्रांति होगी? लाल क्रांति होगी। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी का मतलब प्याज हमारी कैसी होती है? गुलाबी होती है। झींगा हमारी क्या है? झींगा हमारा गुलाबी। ठीक है? प्याज गुलाबी। अगला है सुनहरी क्रांति। सुनहरी में आप समझिए, शहद हमारा सुनहरा होता है। शहद कैसा होता है? सुनहरा होता है। क्लियर है? शहद का कलर सुनहरा होता है। तो सुनहरी क्रांति, जो हमारे फल सुनहरे होते हैं, बागवानी और शहद उत्पादन से है। उसी के साथ है हमारी सुनहरी रेशा क्रांति। कैसी है? सुनहरी रेशा क्रांति। गोल्डन फाइबर, यह आपकी जूट से संबंधित है। किससे संबंधित बेटा? ये जूट उत्पादन से संबंधित है। इसी के साथ साथ हमारी रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? हमारी रजत क्रांति हमारी किससे संबंधित? रजत क्रांति। इसके साथ साथ रजत क्रांति है, ये आपकी अंडा से संबंधित है। किस संबंधित है? अंडा से संबंधित है। ठीक है? क्लियर है? इसी के साथ साथ हमारी रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति ये हमारी कपास से संबंधित है। ठीक है? गोल, गोल समझ, देखो गोल का मतलब आलू, तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। आप एक दूसरे से रिलेट करके इसको याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इनके सारे याद हो जाएंगे। ठीक है? कंप्लीट। गोल क्रांति आलू से है। अब देखो काली, तो काली हमारा पेट्रोलियम होता है, कोयला है, पेट्रोलियम। तो हमारी काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से। सदाबहार क्रांति, ग्रीन, एवरग्रीन। ठीक है? सदाबहार क्रांति ये हमारी है, कृषि का सतत विकास के लिए होती है। दूसरे हम तरीकों से इसको कह सकते हैं, जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए होती है तथा फलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए भी यही है सदाबहार क्रांति। क्लियर है? हमारी नेक्स्ट है भूरी क्रांति। नेक्स्ट कौन सी है? भूरी क्रांति। ये हमारी किससे है? उर्वरक से है। मैंने आपको ऊपर भी लिखाई थी एक, जितनी भी इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। कुछ जैसे अलग से क्रांतियाँ हैं,
ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं इंद्रधनुषी क्रांति है, कौन सी है? इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। ये जो बेटा है ये सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। क्लियर है? इसी के साथ एक और है, जैसे आपकी हरित सोना क्रांति, कौन सी है? हरित सोना, हरित सोना क्रांति। तो ये हरित जो सोना क्रांति है बांस से संबंधित है। बांस आपके होते हैं, इससे बांस से संबंधित है। क्लियर? बांस उत्पादन के लिए हरित सोना क्रांति। एक ऐसी के साथ साथ मूक क्रांति, कौन सी है? मूक क्रांति। तो जो मूक क्रांति है मोटे अनाजों के लिए होती है। किसके लिए होती है? मोटे अनाज के लिए होती है। ठीक है बेटा। इसी के साथ एक और आपकी सैफ्रॉन क्रांति, सैफ्रॉन क्रांति जी मैंने आपको इसको स्लाइड में नहीं ली, लेकिन ये कुछ अलग से इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। सैफ्रॉन क्रांति जो होती है तो केसर से संबंधित है। ये आपकी केसर उत्पादन से संबंधित है सैफ्रॉन क्रांति। और है बादामी क्रांति, बादामी क्रांति। तो बादामी जो क्रांति आपकी मसाला से है, जो आपके मसाले जो आते हैं, ठीक है, ये मसालों से है संबंधित, मसालों के उत्पादन के लिए है। ये आपको मैंने पूरा इम्पोर्टेंट जितनी भी क्रांतियाँ हैं वो आपको बता दी हैं, तथा इसके साथ साथ मैं कुछ क्रांतियों के जनक भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हरित क्रांति के अगर जनक पूछ ले तो हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर है? वर्ड में पूछ ले तो आपके हैं नॉर्मन वोरलॉन्ग। ठीक है, वर्ड में पूछ ले। यहीं से हमारी श्वेत क्रांति के अगर जनक पूछे तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जी कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन से हमारे? डॉक्टर वर्जी कुरियन। श्वेत क्रांति के अंदर सफ़ेद का दूध, पनीर, मठा, ठीक है, डेयरी उत्पादन के लिए। सदाबहार क्रांति के जो हमारे हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। यदि आपको भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम याद करने का यह आसान तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासें मैं आपके लिए उपलब्ध कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।